आनंदी ग्रुप नेपाल में लेकर आ रहा है अपना 5 स्टार ड्रीम प्रोजेक्ट आनंदी रेगालिया। नेपाल के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राकेश जी ने नेपाल के उन अनछुए प्राकृतिक सौंदर्यों को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है जिनके बारे में शायद कम ही लोग जानते हैं, लेकिन वे दुनिया के बेहतरीन प्राकृतिक स्थल हैं। एक बार जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो दिल खुद से सवाल करता है, अब तक यहां क्यों नहीं आए। इसी सोच के साथ शुरू होती है हमारी ये एडवेंचर सीरीज रारा झील। यात्रा शुरू होती है नेपालगंज एयरपोर्ट से। 17 यात्रियों वाला यह छोटा सा विमान तैयार है 35 मिनट की यादगार उड़ान के लिए। मौसम थोड़ा खराब है, चारों तरफ घना कोहरा और बादलों की मोटी चादर। जहाज के अंदर खामोशी है, चेहरों पर हल्की बेचैनी, लेकिन हमारे एक्सपर्ट पायलट इन बादलों और कोहरे को चीरते हुए उड़ान भरते हैं। और जैसे ही जहाज बादलों के ऊपर निकलता है, एक अविश्वसनीय नजारा। नीचे बादलों का समंदर, ऊपर खुला नीला आसमान। डर अब रोमांच में बदल चुका है। सफर आगे बढ़ता है। नीचे धुंधला सा बर्दिया फॉरेस्ट रिजर्व। फिर शुरू होती हैं हिमालय की छोटी छोटी पहाड़ियां, और देखते ही देखते छोटा सा विमान हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच उड़ान भरने लगता है। चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर। 172 किलोमीटर तक यह जहाज इन बर्फ हीली पहाड़ियों के ऊपर उड़ता है। एक ऐसा नजारा जो दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। ठीक 32 मिनट बाद हम उतरते हैं बेहद खूबसूरत तालचा एयरपोर्ट पर। चारों तरफ सिर्फ बर्फ। जहाज से उतरते ही समय जैसे थम जाता है। भैया यात्रा कैसी रही आपकी? अरे भैया पूछिए मत, 32 मिनट में 3200 कदम हो गए। सारे भगवान देवी देवता याद कर डाले। इतनी एडवेंचर पूरी यात्रा जिंदगी में पहली बार हुई है। लेकिन माहौल कैसा लग रहा है? खूबसूरती कैसी अरे है? है तो इतना सुंदर कि अगर न डरे तो इससे बढ़िया। और हमारा ये दावा है कि शायद ही किसी ने ऐसी यात्रा की हो अपने ग्रुप में। करीब 500 मीटर पैदल चलकर हम पहुंचते हैं छोटे से टैक्सी स्टैंड पर। वहां से जीप लेकर 4 किलोमीटर दूर सलेरी की ओर रवाना होते हैं। यहां से रारा लेक तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं, या तो 3 घंटे का सीधा ट्रैक या फिर सलेरी से 4 किलोमीटर पैदल या घोड़े पर हमने चुना घोड़े का रास्ता। और यहीं से शुरू होता है असल एडवेंचर। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। पूरा मैदान मोटी सफेद चादर से ढका हुआ। पेड़ों की शाखाओं पर जमी हुई बर्फ हल्की हल्की बर्फ पत्तों से झरती हुई। घोड़े के कदमों के नीचे बर्फ चरमराती है। ऊपर नीला आसमान, नीचे सफेद धरती। कहीं रास्ता ऊपर चढ़ता है, कहीं अचानक नीचे उतरता है। हर मोड़ पर नया रोमांच। ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। शायद स्वर्ग इसी को कहते हैं। घोड़े पर सवार होते ही आपको एक राजा जैसी अनुभूति होगी। और जब आप सफर की शुरुआत करेंगे तो शुरुआत में थोड़ा डर जरूर होगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वो डर धीरे धीरे रोमांच में बदलता जाएगा। करीब 45 मिनट के बाद अचानक सामने खुलता है एक विशाल बर्फ से ढका मैदान, और फिर धीरे धीरे दिखता है रारा झील। चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियां। करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय के बीच प्रकृति का एक चमत्कार। झील के किनारे पहुंचते ही आप खुद को भूल जाते हैं। इतना साफ पानी कि उसमें आसमान और पहाड़ दोनों झिलमिलाते दिखते हैं। यह नजारा आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते। पता लाना गया मूल। हाँ। अब देखिए पानी कैसे पीना पड़ रहा ये क्या है? क्या ये पानी इतना साफ पानी, समझ ही नहीं आ रहा है कि ये पानी है कि क्या है। ये बहुत ही साफ पानी, मतलब मिनरल वाटर का 100 गुना है। और कहाँ से लेके आए इसको? ये रारा लेक से। पानी इतना शुद्ध कि लोग सीधे बोतल में भरकर पी लेते हैं। जी।
सर, अभी अभी हम लोग हैं कड़ाली प्रदेश के रारा मुगु जिला रारा लेक पे है। ये रारा लेक प्राकृतिक सुंदरता से इतना परिपूर्ण है, आप देख रहे हैं। अभी हिमपात हो रहा है और इधर हिमालय भी देख रहे हैं, इधर वन देख रहे हैं, झील देख रहे हैं। ये स्विट्ज़रलैंड, नेपाल का स्विट्ज़रलैंड है, भारत का कश्मीर है। हम इनवाइट करते हैं कि आप ज़रूर एक जन्म में आप रारा एक बार ज़रूर पहुंचिएगा। स्वर्ग का जो आनंद है, जीते जीते कहीं ढूंढेंगे तो ये रारा में ही है। झील के किनारों पर कुछ स्थानीय महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य कर रही हैं और बच्चे बर्फ के साथ खेल रहे हैं। ये रंग बिरंगे कपड़े और चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर सच में एक अद्भुत नजारा प्रस्तुत करते हैं। झील की दूसरी तरफ रुकने के लिए कुछ होटल मौजूद हैं। घोड़े से जाएं तो करीब 1.5 घंटा, और अगर किस्मत अच्छी हो और मौसम साथ दे तो आधे घंटे की बोट राइड। होटल बहुत हाई फाई नहीं, लेकिन यहाँ प्रकृति ही सबसे बड़ी लग्जरी है। यहाँ का अनुभव हमारे जीवन का बड़ा विचित्र अनुभव है और बड़ा अनोखा और बड़ा निराला अनुभव है। बर्फ तो देखने के लिए कई जगह मिल जाएगी, घूमने की सुविधाएं कई जगह मिल जाएंगी, मगर यहाँ पर आने का रास्ते का जो रोमांच है वो, मैं स्विट्जरलैंड तो नहीं गया हूँ, लेकिन जितना मैंने सुन रखा है रोमांच इससे ज़्यादा नहीं हो सकता कहीं। बहुत रोमांचक यात्रा है, लेकिन हाँ थोड़ी तकलीफ दे यात्रा रही है। जब मैं रास्ते में यहाँ पर आ रहा था तो मैं बहुत अपने आप को कोस रहा था कि मैं क्यों आया, लेकिन आने के बाद लग रहा है बहुत अच्छा है, और जब मैं वापस पहुँचूंगा तो याद करूँगा कि अच्छा हो मैं आ गया। सफर रारा झील का अब खत्म होने वाला है और कुछ बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अपने साथ पानी की बोतल और कुछ खाने पीने की चीजें जरूर रखें। गर्म कपड़े पूरी तरह पहनकर आइए, और अगर लगेज ले जा रहे हैं तो उसे कम रखें और सूटकेस की जगह बैग का इस्तेमाल करें। इससे आपका सफर और भी आरामदायक होगा। तो यूं खत्म होता है रोमांच से भरा रारा लेक का ये सफर। यादों में ठंडी हवा, आंखों में नीला आसमान और दिल में एक सवाल, हम यहाँ पहले क्यों नहीं आए। मिलते हैं फिर किसी नए सफर में, किसी नए एडवेंचर के साथ।